कृतिया सिंह। मेरे पापा का नाम है अनुपम सिंह। ये है मेरी नानी। मैं पढ़ती हूँ क्लास 1 में। मैं चाहती हूँ कि गाँव वालों कृपया मेरी नानी को अवार्ड देकर जिता दीजिए। यह वंदना सिंह के पास है, जो मलयपुर के पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार महिला है। आइए उनसे बात करते हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका। मेरा मुद्दा सबसे पहले है यहाँ की जनता, मलयपुर पंचायत की जो जनता इतनी सारी आशीर्वादों के साथ जो हमें विजय प्राप्त करवाएंगे, उनकी सबसे पहली मेरी सेवा होगी। हर घर को रोड से जोड़ना, वृद्धा पेंशन, जिन बूढ़े को वृद्धा पेंशन नहीं मिला उनको सही से समय पर वृद्धा पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। नल जल योजना जहाँ छूट गई है उनको सही तरीके से सुचारू रूप से नल जल योजना को चलाना है। मकान बहुत सारे लोगों का ऐसा है जो पास हो गया है लेकिन फिर भी मकान नहीं बन पाया है, उनको बनवाना है। हर घर को रोड से जोड़ना है। शिक्षा का बोलिए, मतलब आप क्षेत्र में जा रही है तो समस्याएं क्या उत्पन्न हो गया? सबसे पहले तो रोड की समस्या उत्पन्न होती है। बहुत सारे घर है, जमीन है बचा हुआ, लेकिन वहाँ तक हमको जाने में इतनी परेशानी हो रही है, तो वहाँ की जनता को कितनी परेशानी होती होगी। ये बात को नज़र में रखते हुए जब भी हम मतलब प्रचार प्रसार में जा रहे हैं तो वोट मेरे मांगने से पहले उन लोगों की ये रहती है कि जो हम आपको निश्चित रूप से वोट देंगे, लेकिन हमारी समस्या को देखिए, जिसमें सबसे पहले बिल्डिंग दिखाता है जो एस्बेस्टस से है, फिर भी छू रहा है, रोड है, ज़मीन है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए इतनी परेशानी होती है। जब वो लोग अपनी समस्या को मेरे सामने रखते हैं, बोलते हैं एक बार हम आपको जिताकर ये देखना चाहते हैं हमारी कितनी परेशानी आप दूर कर सकती हैं। हम जितनी भी वादाएं अभी करके आ रहे हैं उन लोगों के पास से, हम उन पे खरे उतरेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि जो ये तो हमारे इंटरव्यू हुआ, लेकिन मेरी सही में इंटरव्यू हमारी जीत के बाद हमारे कार्यकाल में, हमारे कार्य क्षेत्र में आप आके लीजिए, हमारी जनता से हमारी कार्यकाल के बारे में पूछिए कि क्या उन लोग हमारे कार्य से संतुष्ट हैं। बिल्कुल होंगी और होंगे भी, क्योंकि जितनी वादाएं हम करके आ रहे हैं सब पे खरे उतरेंगे। गांव ग्रामीणों का विकास, इससे पहले भी हमारे हस्बैंड गांव का विकास, लोगों की दुख दर्द को सुनना, ये तो एक है जो सत्ता है जो चलिए मुखिया का पद है तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीत भी रहे हैं और बहुत सारी मतलब वोटों से भी जीतेंगे, लेकिन उसके बाद जो ग्रामीणों का विकास होगा उस पर खरे उतरेंगे निश्चित रूप से। मतलब जो भी काम हम मेरे मतलब सरकार के द्वारा हमें दिया जाएगा उस पर सही तरीके से काम हो। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी समस्याएं हम जो क्षेत्र में जाते हैं जो सिर्फ एक साइन के लिए परेशान हो रहे हैं, एक आधार कार्ड के लिए परेशान हो रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी चूँकि इन सारी बातों पे बात करने को लगेगा कि जो हम उनका विरोध कर रहे हैं वो बात हमें नहीं करनी है। हमको बस जनता का दुख दर्द को सुनते हुए बहुत कष्ट होता है, वो सारी काम हमारे द्वारा पूरा किया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। सबसे पहले होगी रोड, शिक्षा, जहाँ स्कूलों में सब कुछ सरकार के द्वारा पूर्ति होती है फिर भी नहीं सही तरीके से हो पा रहा है, वो मेरे आंखों के सामने है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले रोड चलने के लिए, स्कूल तक पहुँचने के लिए, गाँव से बच्चों को स्कूल तक आने के लिए, फिर सबसे पहले होगी बिल्डिंग, घर जिसे बनाया जाता है तो सर छुपाने के लिए सबसे पहले छत की होनी चाहिए। हर पेट को रोटी उसकी उपलब्धि करवाई जाएगी, जो हर जनता को भूख से पीड़ित नहीं होना पड़े। तो महिलाओं के लिए एकत्रित होकर उनको ये समझाना है जो अपने बच्चों को कैसे करना है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है। हमारे जैसे और महिला होगी जो आगे आएगी, हमसे उनको प्रोत्साहित मिलेगा जो हम इतना काम कर रहे हैं, कल का मेरी जो उम्र डलेगी तो वो कल मेरा तैयार होगा जो वो बच्चे करने हैं। महिला घर नहीं बैठेगी, अब महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, गांव की महिला भी बढ़ेगी, काम करेगी। आग्रह करना है कि जो मतलब आप लोग को जो भी समस्याएं हमारे सामने रखें, हम उस पर आपका सही तरीके से काम करेंगे। समस्याएं तो उनको हमारे सामने लानी होगी, हम खुद जाके देखेंगे भी कि उनकी क्या समस्याएँ हैं। सभी जनताओं से हमारी अपील रहेगी कि जो सब लोग को जो भी कष्ट है हमारे द्वारा जितना भी निवारण हो सकेगा निश्चित रूप से हम करेंगे। तो आपका चुनाव चिन्ह कहाँ से क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा ब्रश छाप है, कपड़ा झाड़ने वाला और झाड़ने वाला मेरा ब्रश है। क्योंकि जनता को समझाना पड़ता है, ब्रश मीन्स जनरली होता है टूथ ब्रश, वो नहीं, कपड़ा झाड़ने वाला ब्रश है, वही मेरा चुनाव चिन्ह है। इसी पर सभी लोग वोट लगाएंगे अपना। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विगत 40 वर्षों से मैं राजनीतिक जीवन जीता हूँ, समाज का कार्य करता हूँ
और इस बार मलयपुर के बहुत सारे लोगों ने, मैं एमएलए का भी चुनाव लड़ा 1995 और उसके बाद इस बार सारे लोगों ने एक दबाव बनाया। यह क्षेत्र महिला की सीट है, इसमें आप अपने पत्नी को उम्मीदवार बनाइए। वो तेज तर्रार महिला हैं। वो मलयपुर का जो मलयपुर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इस पंचायत के पूर्व मुखिया लाला बाबू हुआ करते थे। उसके बाद जम्मू के पूर्व विधायक सुशील कुमार सिंह हीरा जी हुआ करते थे। विगत वर्षों में 2 बार नूनू सिंह एक बार मुखिया हुआ। उसके बाद सीट आरक्षित हुआ तो 2 बार अशोक रावत से पंचायत का मुखिया हुआ। और उसके बाद जब ये सीट महिला के लिए आरक्षित हुआ तो उनकी पत्नी नूनू सिंह की पत्नी अर्चना सिंह इस पंचायत की मुखिया बनी। क्या कुछ विकास किया अर्चना सिंह जी? विकास, इस सरकार में विकास की गति तेज होनी चाहिए थी। सरकार काफ़ी आवंटन दिया, लेकिन विगत 5 वर्षों में सरकार द्वारा जो राशि मुहैया कराई गई वह राशि भी खर्च नहीं कर पाए। क्या कारण है इस विषय में तो वह खुद बताएंगे कि उन्होंने पूर्ण राशि को खर्च नहीं कर पाए। दूसरी बात कि वर्तमान समय में अभी जन समस्या है कि लोगों को मुखिया के पास कहीं न कहीं हस्ताक्षर कराने के लिए जाना पड़ता है, चाहे वह जिस मैंने नामांकन कराने में हो, इंटरव्यू देने में हो या किसी भी तरह के काम में आधार वगैरह सुधारने में हो। तो और 5 वर्षों में उन्होंने किसी का काम नहीं किया। उनके पति कहते थे यह सीट आरक्षित है महिला के लिए और हमारी पत्नी से गलती नहीं हो जाए वो जेल चली जाएगी, इसलिए उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। रही बात एक दूसरे प्रत्याशी हैं, उनका भी नाम अनीता देवी है। वह पूर्व मुखिया अशोक रावत की भाभी है। दुर्भाग्य इस बात का है इस पंचायत के साथ कि इस गांव में एक सीएसपी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ इंडिया है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा है शायद, तो वह उसके मकान में अवस्थित है और सारे लोगों का जो 5,000 तक का निकासी होता है, पूरे पंचायत के लोगों का निकासी, गरीब का जो भी पैसा है, चाहे जनधन योजना से हो, चाहे वह वृद्धा पेंशन योजना से है। और उस प्रत्याशी का एक बेटा का नाम है चंदन कुमार, जिसने सभी गरीबों का पैसा निकाल लिया। और जैसे उस किसी गरीब का पैसा 8 महीने का या 4 महीने का पैसा आया तो वह टिप्पा लेकर के पैसा निकाल लिया और कहा कि 2 महीने का पैसा आया। आपको ये जानकारी कैसे मिली? ये पूरा पंचायत में लोग कह रहे हैं, आज उसको सामना करना पड़ रहा है। बार बार वह जनता के बीच जाता है तो उसके मैंने वो अशोक रावत या उसकी माँ मैंने चंदन की माँ को ये कहा जा रहा है कि आप पहले मेरा पैसा दीजिए, जो पैसा आप निकाल लिया, आपका बेटा निकाल लिया है। और वह ठगने का काम कर रहा है। कब करेंगे वह आदमी में, उसके बारे में क्या कहा जाए, वो कम होगा, चुनावी माहौल है। छोड़िए, अब ये बताइए कि अगर आप जीतते हैं तो आपकी पत्नी अगर चुनाव मुखिया बनती है? मैं बताता हूँ कि मलयपुर का जो एक गरिमा है, जो एक मलयपुर की एक संस्कृति है, जो पूर्व के पुराने हमारे जो पूर्वजों द्वारा जो इस पंचायती राज में मुखिया हुआ करते थे, उस गरिमा को पुनः वापस लाने का मैं प्रयास करूँगा। और मैं एक बात बड़े ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि मुखिया बनना एक पद होता है, विकास का एक आयाम मुखिया द्वारा नीचे पंचायत से शुरू होता है। मुखिया बनने का मतलब एक जवाबदेही होता है, वो बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। और यदि 10,000 मतदाता मुझे जनादेश देते हैं मलयपुर पंचायत को विकास को बढ़ाने के लिए, तो मैं उस जनादेश का सम्मान करते हुए गरिमामयी पंचायत विकास में का धारा इस पंचायत में बहाने का प्रयास करेंगे। और जितना भी विकास का मद पंचायत के लिए आएगा, उससे अधिक पैसा मैं इस पंचायत के आवंटन के लिए जिला से प्रयास करूंगा। और अधिक से अधिक शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ मैं
विकास का कार्य करने का प्रयास करूंगा। अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करेंगे सर? मैं अपनी जनता से, मलयपुर जनता के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि एक बार आपने 20 बरस तक इस पंचायत को झेला है और एक बार इससे जो साफ करने वाला बरस है, इस बरस से मैं 20 बरस के दुर्गंध को और जो क्या करता है उसको, जो खराबी आई है उसको साफ करेंगे और नया पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे, एक अच्छा पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे, एक आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है श्रेया सिंह। श्रेया सिंह, पापा का? मेरे पापा का नाम है अनुपम सिंह। अच्छा, आप जिनके गोद में बैठी, ये कौन है आपकी? ये है मेरी नानी। आपकी नानी है? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं पढ़ती हूँ क्लास 1 में। मैं कहना चाहती हूँ कि गाँव वालों, कृपया मेरी नानी को अवार्ड देकर जिता दीजिए।